हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की वो चीज जिससे हर कमाने वाला इंसान कभी ना कभी घबराता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इसे समझना आपके फाइनेंशियल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स आपकी कमाई का वह हिस्सा है जो आप सरकार को देते हैं। सीधे आपकी इनकम पर लगता है और इसे भरना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार इस टैक्स से देश की सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सुरक्षा जैसी जरूरी चीजों का खर्च उठाती है। जब आप टैक्स देते हैं तो आप देश के विकास में योगदान दे रहे होते हैं। कुल मिलाकर इनकम टैक्स एक सिस्टम है जिससे सरकार नागरिकों की आय का हिस्सा इकट्ठा करती है ताकि देश चल सके। तो अगली बार टैक्स कटे तो उसे बोझ नहीं बल्कि देश के निर्माण में अपना योगदान समझें। अब जानते हैं कि किन किन कमाई पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को 5 हिस्सों में बांटता है। पहला, सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी, अलाउंस, बोनस सब टैक्सेबल है। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। किराए से कमाई भी टैक्स के दायरे में आती है। तीसरा, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई। फ्रीलांसर, दुकानदार या स्टार्टअप ऑनर सभी की कमाई इस हेड में आती है। बिजनेस खर्च घटाकर टैक्स कम किया जा सकता है। चौथा, कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी, सोना या शेयर्स बेचने से जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स लगता है। पांचवा, अन्य स्रोत जैसे बैंक ब्याज या लॉटरी। इन सब को मिलाकर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। अब सवाल, कितना टैक्स देना है? इसके लिए टैक्स स्लैब सिस्टम है जिसमें इनकम के हिसाब से अलग अलग रेट लगते हैं। भारत में 2 टैक्स सिस्टम हैं, ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम। हर साल आप इनमें से एक चुन सकते हैं। न्यू रेजीम अब डिफॉल्ट है। इसमें स्लैब सिंपल है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर स्लैब के हिसाब से 5%, 10%, 15%, 20% और 30% टैक्स लगता है। 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट मिलती है, यानी टैक्स नहीं देना पड़ता। यह सिस्टम उन लोगों के लिए अच्छा है जो डिडक्शन क्लेम नहीं करते। ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक टैक्स फ्री, फिर 5%, 20% और 30% टैक्स। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कई डिडक्शन और छूट, जैसे पीपीएफ, LIC, HRA, होम लोन आदि। अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं तो ओल्ड रेजीम फायदेमंद हो सकता है। अगर आप सिंपल सिस्टम चाहते हैं और निवेश नहीं करते तो न्यू रेजीम चुनें। हर साल दोनों सिस्टम में अपना टैक्स कैलकुलेट करें और जो आपके लिए बेहतर हो वही चुनें। टैक्स सरकार तक कैसे पहुंचता है? इसके 3 मुख्य तरीके हैं, TDS, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से आपको पैसा मिल रहा है वहीं से टैक्स कट जाता है। सैलरी, फ्रीलांसिंग, बैंक ब्याज, हर जगह TDS लागू है। आपका कटा हुआ टैक्स PN के जरिए सरकार के पास जमा हो जाता है, फॉर्म 26। एस में आप देख सकते हैं कि कितना TDS कटा। दूसरा तरीका, एडवांस टैक्स। अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और TDS नहीं कटता तो आपको साल में 4 किश्तों में टैक्स भरना होता है। तीसरा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। साल के अंत में टैक्स कैलकुलेट करें, अगर कुछ बाकी है तो रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करें। इन तीनों तरीकों से सरकार को समय पर टैक्स मिलता है और आपको भी प्रोसेस आसान हो जाता है। सही समय पर टैक्स भरना आपकी जिम्मेदारी है, इससे आप पेनल्टी और नोटिस से बचते हैं। अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की, यानी टैक्स को समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। टैक्स प्लानिंग का मतलब है कानूनी तरीके से टैक्स कम करना और फाइनेंशियल गोल्स पूरे करना। ओल्ड रेजिम में PPF, ELSS, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स प्लानिंग से न सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि आप लीगल कंप्लायंस भी निभाते हैं और मानसिक शांति पाते हैं। समय पर रिटर्न फाइल करें, सही जानकारी दें और अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स संभाल कर रखें। टैक्स को बोझ न समझें, इसे अपने फाइनेंस को बेहतर करने का मौका मानें और देश के विकास में योगदान देने का मौका मानें। स्मार्ट बने, प्लान करें और अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित बनाएं।